नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सावन महीने में सुबह लखनऊ में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। इसमें मौसम सुहाना हो गया। इसी के साथ कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। गर्मी उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और प्रदेश के 31 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। यानी यहां जोरदार बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। तो वहीं बारिश के बाद नगर निगम की पोल खोलती हुई नजर आई हैं और जगह जगह जलभराव होता हुआ नजर आया। और ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शामली, बिजनौर, ग्रेटर नोएडा, आगरा, हाथरस, कौशाम्बी, कमोवेश हर तस्वीर में आप एक ही चीज देखेंगे, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। नदियों और नालों के अंदर पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा नजर आता है और आवाजाही सड़कों पर मुश्किल हो चुकी है। रोजमर्रा के काम लोगों के लिए करने मुश्किल हो चुके हैं। शामली में आप देखिए तस्वीरें, आप जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद से कई घरों के अंदर, कई दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। बिजनौर में सड़कों पर पानी भरता हुआ नजर आता है और तेज बारिश की वजह से लोगों का सड़कों पर से गुजरना मुश्किल हो गया। ग्रेटर नोएडा में भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर सड़कों पर पानी भरने के बाद अब लंबी लंबी कतार गाड़ियों की लगती हुई नजर आती है। हाथरस और कौशाम्बी में भी कुछ इसी तरीके के हालात बनते हैं। कौशाम्बी में आप तस्वीरें देखिए, घर के अंदर पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशानी में आ जाते हैं। सरकारी संस्थान हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, लोगों के घर हो, सभी जगहों पर पानी की दस्तक होती है और लोग परेशानी में नजर आते हैं। वहीं नोएडा में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए छाता लेकर के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत कुमार ने जायजा लिया है, जरा आप रिपोर्ट देखिए। आज सुबह से ही गौतम बुद्ध नगर में बारिश हो रही है। हम इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में मौजूद हूँ। अभी देखो कि झमाझम बारिश है वो लगातार हो रही है। ऐसे में जो तमाम जो जगह है वहाँ पर जलभराव भी हो चुका है, क्योंकि जो बारिश है वो लगातार हो रही है। तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था से लेके हर कहीं ना कहीं समस्या बन के आ रही है, क्योंकि अभी भी देखोगे कि झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी आपको देख रहे हो कि मुस्तैद नजर आ रही है। बड़ी बारिश में यहाँ पर पुलिसकर्मी है वो तैनात है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था है, बारिश के चलते वो बिगड़ ना जाए उसके चलते वो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने में लगे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुमान के माने तो अगर जो बरसात है वो आने वाले समय में और लगातार हुई तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर की जो तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं तो उसमें जो जलभराव हो जाता उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। और जलकाल की कुछ तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। हाथरस में हुई लगातार बारिश ने किसानों की फसल को 50 से 60% तक नुकसान पहुंचा दिया। तो वहीं प्रशासन की भी पोल खोलकर रख दी है, जहां मानसून की तैयारियों को लेकर के प्रशासन ने बड़े बड़े वादे किए थे लोगों को इस जल प्रलय से सुरक्षित रखने के, पर वो अपना घर भी सुरक्षित नहीं रख सके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथरस की स्थिति कह सकते हैं कि हाथरस की हम तहसील भवन पे खड़े हुए हैं और तहसील भवन पे ये स्थिति दिख रही है। आपको तहसील में जाने के लिए लोगों को जल प्रलय से होकर निकल के जाना पड़ेगा। पूरा तालाब है, मैं दिखा सकता हूँ अपने कैमरा साथी से, तो बाइक को दिखा सकते हैं किस स्थिति में लोगों को बाहर निकल के आना पड़ रहा है। यही असमंजस स्थिति पूरी बनी हुई है कि यहाँ सब्जी मंडी है उसमें होकर भी पानी से निकलना पड़ता है। और कह सकते हैं कि जहाँ प्रशासन है, प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन के पास अन्य प्रश्न कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जल काल को लेकर के जो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। और गौतम बुद्ध नगर में जब झमाझम बारिश हुई तो बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया। वहीं ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी मोड़ पर भी बारिश के कारण जल जमाव हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा।
झमाझम बारिश के बाद जो ग्रेटर नोएडा की सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। हम इस वक्त हल्द्वानी मोड़ है जहाँ पर देखोगे कि जो पानी के चलते जो सड़क है पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। अभी भी बारिश हो रही है लेकिन यहाँ पर देखोगे तो कई किलोमीटर तक यहाँ पर भारी पानी जो है उसका भराव हो चुका है। कहीं ना कहीं जो वाहन है उसकी गति है वो धीमी हो चुका है। तस्वीरों में देखोगे जो जल भराव हुआ है उसके बाद जो वाटर पंप से लोग हैं यहाँ से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थिति है वो बेहद ही खराब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे हर साल यहाँ पर जल भराव हो जाता है। उसके बाद जो लोगों को दिक्कत है वो उसका ज्यादा सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की जो मार्केटिंग एरिया है वो पानी के कारण पूरी तरह से ठप हो जाती है। कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण है वो दावे करता है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा स्मार्ट सिटी बनाने की दावे, लेकिन जो धरातल की बात करें वो पूरी तरह से फेल है। यहाँ पर हर साल पानी भराव हो जाता है, उसके बाद जो स्थिति है वो बेहद ही खराब हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि हालांकि अभी लोग पानी का जो लेवल है वो सड़क पे ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद वाटर पंप का सहारा लेकर उस पानी को लेवल को कम किया जा रहा है, उसे बाहर निकाला जा रहा है जाकि उसके बाद स्थिति है वो ठीक की जाए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्राधिकरण के कानों पर जू नहीं रेखती। हर साल की तरह लोग शिकायत करते हैं क्योंकि यहाँ की स्थिति है बेहद ही खराब हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क के पर कोई मरम्मत नहीं की जाती है, कोई भी इसका जो पानी का निकासी है वो ठीक नहीं किया जाता, उसके चलते जो जल भराव है वो हो जाता है। ग्रेटर नोएडा से कुमार, इंडिया न्यूज। गौतम बुद्ध नगर में लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें देखोगे तो ये रोड है, हालांकि ये नोएडा से दादरी को भी कनेक्ट होता है और दादरी से दिल्ली की तरफ भी ये रोड जाता है। तो यहाँ पर देखोगे कि झमाझम बारिश के बाद जो सड़कों के हाल हैं वो बेहाल हो चुके हैं। जल भराव होने के चलते कहीं ना कहीं अब वाहन है उसकी जो गति है वो धीमी हो चली, उसके बाद जो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति है वो बनी हुई है। काफी देखोगे तो कई किलोमीटर तक यहाँ पर जल भराव हो चुका है। हालांकि ये जो सड़क है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आती है, लेकिन हालांकि हर साल की तरह हर बार यहाँ पर जल भराव हो जाता है। उसके बाद जो हालात होते हैं यहाँ कहें कि पूरी जो सड़क है वो जलमग्न हो जाती है। कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण की लापरवाही भी है क्योंकि हर साल यहाँ पर लोगों को शिकायत भी करते हैं कि इसका हल निकाला जाए, लेकिन यहाँ की कोई भी स्थिति है वो ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि अब जरूर है जब स्थिति खराब हुई, जब जल भराव हो चुका, तमाम जो दुकान है उसमें पानी भर गया, उसके बाद यहाँ पर वाटर पंप लगाकर जो सड़क पर जो पानी भरा हुआ है उसको जरूर निकालने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हल्की बारिश, अब जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद जो सड़कों हैं वो जल भराव के चलते कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से दुरुस्त होती जा रही है। आप देखोगे तस्वीरों में यहाँ पर जो वाहन है वो पानी के अंदर ही घुस के जा रहे हैं। देखोगे तस्वीरों में यहाँ पर पूरी तरह से सड़क है वो जलमग्न हो जाती है। कहीं ना कहीं अब जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से दुरुस्त हो जाती है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, उसके बाद जो हालात हैं इस सड़क के काफी बेहाल हो चुके। लोग अब इस सड़क पे पानी भर चुका, उसके बाद मोटर पंप से लगाकर जो जिससे जो पानी लेवल है वो कम कर सके, मोटर पंप से जो पानी है वो बाहर निकाल रहे हैं। नोएडा से जत कुमार, इंडिया न्यूज। जालौन में भी कुछ इसी तरीके से तेज बारिश हो रही है और हल्की बारिश के बाद तमाम जगहों पर जलभराव हो गया है और इससे ग्रामीण इलाकों में जलभराव होने के चलते आम लोगों को काफी परेशानियां हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो यूपी में 2 से 3 दिन बारिश और होगी और अगर बारिश हुई तो ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर के सड़कों पर जलभराव हो जाएगा। लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। जहां चारों तरफ गर्मी की त्राहिमाम मची थी, आज जो है गर्मी से निजात मिल चुकी है। पिछले 14-15 घंटे से बारिश हो रही है जिससे लोगों को गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन पहली ही बरसात ने जो विकास की पोल खोल के रख दी है। हम आपको बताएंगे जो नाली है और जो गांव में नाली है, खरंजे है, सभी में पानी लबालब भर गया है। अगर नगर पर तो वहाँ सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों का निकलना दूभर है। लोग जो है घर से निकलने के लिए परेशान है। अगर पहली बारिश में ही ये हाल है तो आगे जो है क्या हाल होने वाला है। शहरों का, सड़कों का विकास की पोल खुलती पहली बारिश नजर आई। यहाँ हम आपको अगर दिखाएं तो पानी अभी भी बहुत तेज बरस रहा है। इधर दिखाएंगे आपको, देखो पानी लगातार बरस रहा है
और पानी मौसम जो है मौसम भी सुहाना है। लेकिन अगर बात की जाए जो फसलों के नुकसान की बात की जाए, अगर इसी हिसाब से बारिश होती रही तो तिली की फसल को काफी नुकसान होगा, जिससे जो किसान इस तिली की फसल से आशा लगाए बैठे थे, अगर लगातार 14-15 घंटे पानी और बरस गया तो तिली की फसलें पूर्णतः नष्ट हो जाएंगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। ये जो मौसम विभाग की माने तो उन्होंने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है कि लगता है 3 दिन तक लगातार बारिश बनी रहेगी। इंडिया न्यूज के लिए और हरिद्वार में भी कमोवेश कुछ इसी तरीके से हालात देखने को मिले हैं। तस्वीरें क्या हैं जरा आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस दौरान हरिद्वार में भी कुछ इसी तरीके के हालात नजर आते हैं, सड़कों पर पानी भरता हुआ नजर आता है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, जरा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिद्वार में सुबह से ही जोरदार बारिश पड़ रही है। इस समय हम मौजूद हैं कृष्णनगर मार्केट में। यहाँ देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, सड़कों पे पानी भर गया है और काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त कह सकते हैं इस बारिश की वजह से हो रहा है। हरिद्वार में कई जगह रानीपुर मोड़ के साथ ही जो मोती बाजार है या अन्य बाजार हैं वहाँ पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कि ये सीवर के गड्ढे हैं सड़कों पर जो पूरी तरह से उबल रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। तो जो नगर निगम के दावे रहते हैं उसकी पोल भी इस बारिश ने खोल के रख दी है और ये सड़कें हैं जो मुख्य सड़कें हैं उसमें काफ़ी पानी यहाँ पर खड़ा हो गया है। और चूंकि बारिश से जहाँ एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़कों पे पानी भरा हुआ है, जो मुख्य बाजार हैं वहाँ पर पानी भर गया है। हालांकि नगर निगम विभाग की टीम वहाँ पर लगी हुई है, पानी की निकासी बना रही है, लेकिन उसके बावजूद सुबह से लगातार बारिश पड़ रही है और बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। तो हरिद्वार की आपने तस्वीरें देखी हैं, लेकिन लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की वजह से इसका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव हुआ है, जिसकी वजह से मुश्किलें अपार नजर आती हैं। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।